गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके चैप्टर सेकंड है, इसका नाम अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, क्षार को बेस और लवण नमक कहते हैं अपनी भाषा में, जिसे बोलते हैं सॉल्ट। इसका पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में क्षार के बारे में, उसके बाद में लवण के बारे में। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल तो इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। परिभाषा क्या है इसकी? सामान्य परिभाषा, वे पदार्थ जो स्वाद में होते हैं पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। कहलाते वे पदार्थ है, ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द क्यों? अम्ल लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, होता है, होता है खट्टा। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ठीक है। अम्ल नीले पत्र को कहता है। अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को है, एक पौधा होता है जिसका नाम था लाइकेन। पत्र दो प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पत्र और ठीक है। नाम याद रखना आपको, लाइकेन। कर दे एसिड सबसे हुई उत्पत्ति, सबसे हुई जिसका क्या? कुछ पदार्थों में
लोग पहला पदार्थ है इमली, दूध और दही, चींटी के ला टमाटर, संतरा, तो सिरका में कौन सा मिला? ऐसे दूसरा कौन? इंग्लिश, दूध और दही में सेब में डंक में और जो लाल चिट्ठी होती है उसके डंक में, टमाटर में और ऑर्गेनिक अम्ल, लास्ट में संतरा है, आंवला, इसमें सिट्रिक अम्ल। तो अम्ल की सामान्य परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल। उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, और दूसरा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस पौधे का नाम आपको याद रखना है, कौन सा पौधा? लाइकेन। और कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के सिरका, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, और दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, और चींटी के डंक में मेथोनाइक अम्ल, और लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। दूसरा है आपके क्षार। क्षार की सामान्य परिभाषा दूसरा पॉइंट आपके जिसे भस्म अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं वे पदार्थ जो कहलाते हैं क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। एक तो स्वाद में क्षार करते हैं, क्षार चिकने होते हैं, चिकने होते। क्षार क्या होते हैं?
साबुन जैसे चिकने होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, ठीक है ना। हम क्या है, कास्टिक सोडा, सोडा इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या बनेगा, KOH। तीसरा है, इसका ध्यान रखना है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या बनेगा NH4OH, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसका निर्माण साबुन बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या बनेगा NH4OH। ये हो गया आपके नोट। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा, अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे विलयन तनु विलयन कहलाते हैं, तनु विलयन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, ऐसे जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा ऐसे विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक हो, ऐसे विलयन तनु विलयन। और ऐसे विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा कम हो, तो ऐसे विलयन सांद्र विलयन कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विलयन जिनका जल विलयन क्या कहलाते हैं, तनु विलयन। जैसे कि आपको गिलास में भी गिलास एक ऐसे विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा ये तो है जल और ये है अम्ल। कोई भी अम्ल ले लीजिए, ऐसे ये भी
तो ऐसा विलयन, ये विलयन है पूरा, तो ऐसा विलयन जिसमें अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक है तो वह तनु विलयन। और जिसमें जल की मात्रा अधिक है तो हमेशा तनु विलयन कहलाता है। उसका उल्टा कर दो, मीठा और ये पानी, इसमें ये जल की मात्रा और ये बात क्या है, अम्ल या क्षार। इसमें देखो अम्ल की मात्रा थोड़ी है, इसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक है। जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक है वो कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन। और जिसमें पानी की मात्रा अधिक है वो विलयन कैसा कहलाएगा, तनु विलयन। ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है आपके लवण, सॉल्ट बोलते हैं इसको। तीसरा पॉइंट है आपके लवण की सामग्री। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल करते हैं, ऐसे अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण ही लवण का निर्माण है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके क्या बनेगा, प्लस जल, इसको बोलेंगे एसिड बेस सॉल्ट और ये वाटर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अम्ल है। चलो एक अम्ल लेते हैं, इसका नाम है HCl। दूसरा क्षार NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब देखना, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस है। तो ध्यान रखना है, इसमें प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से,
माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। तो देखो प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस, और ये वाला प्लस किससे जुड़ेगा, NaCl, ठीक है। और ये OH और ये H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जल, H2। तो ये कौन सा अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सॉल्ट है लेकिन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये तो आप जानते हो, जल। तो इसमें कौन सा नमक बना, सॉल्ट बना, इसका क्या नाम है, NaCl। तो अम्ल कौन सा इसमें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लवण कौन सा बना, NaCl, और साथ में जल। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिकरण अभिक्रिया। नोट कर देना ये अभिक्रिया। अगली परिभाषा है आपकी क्रिस्टलन जल। जल परिभाषा क्या होगी, लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जल जो निश्चित मात्रा लिखी जाती है, मात्रा लिखी जाती है, निश्चित मात्रा को क्रिस्टलन जल कहते हैं, जल कहते। देखो लवण के इकाई सूत्र को मात्रा लिखी जाती है, इस निश्चित मात्रा को जल। उदाहरण क्या देखो इसके, पहला उदाहरण है आपके Na2CO3.2H2O। दूसरा है आपके K2Al2SO4 कोष्टक 3 पॉइंट चॉइस H2O CaSO4 0.2H2O, इसे जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। अगला आपके H2O अर्ध POC प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग
मूर्ति बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में। देखो एग्जांपल Na2CO3.2H2O, ये सब क्या है, लवण है। तो लवण को लिखने के लिए जल की जो निश्चित मात्रा लिखी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि पहला उदाहरण है आपके Na2CO3.2H2O, तो इसमें कितना क्रिस्टलन जल है, क्रिस्टलन जल। देखो जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। तो आगे देखो कितनी संख्या लिखी हुई है, 2, तो इसमें क्रिस्टलन जल कितना है, 2 अणु। इसमें देखना K2SO4 Al2SO4 पॉइंट ट्वाइस H2O, ये फिटकरी का सूत्र है, याद रखना फिटकरी। इसमें देखो जल का ये 20 कितना है, इसमें ट्वाइस कितना, ट्वाइस। अगले में देखो जिप्सम क्रिस्टलन जल, इसमें कितने, 2 अणु। और कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट, इसमें कितना, तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जो जल की जो निश्चित मात्रा लिखी जाती है, क्रिस्टलन जल, ये आपके क्रिस्टलन जल है, ठीक है ना, ट्वाइस H2O, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।